दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हिंदी नेट सेट अध्ययन में। तो आज हम देखते हैं छायावादी कवित्री महादेवी वर्मा जी की एक रचना, बीन भी हूँ मैं तुम्हारी रागिनी भी हूँ। इस कविता का सारांश तथा कुछ पदों की व्याख्या भी देखेंगे। सारांश इस प्रकार है कि प्रस्तुत कविता बीन भी हूँ मैं तुम्हारी रागिनी भी हूँ महादेवी वर्मा की एक छायावादी कविता है जिसमें रहस्यवाद मुखरित हुआ है। इस कविता में महादेवी ने स्वयं को परम सत्ता के साथ स्थापित कर दिया है। वह एकाकार होकर प्रेम के वशीभूत अद्वैत हो गई है। जिस प्रकार परमात्मा का वास संसार की प्रत्येक वस्तु में है, उसी तरह महादेवी जी ने भी स्वयं को नींद, स्पंदन, निस्पंदन, प्रलय, जीवन, शाप, वरदान, चातक, जलद, दीपक, बुलबुल, दामिनी आदि सभी में समाहित कर दिया गया है। कवित्री ने स्वयं को उस अग्नि के रूप में विकसित कर दिया है जिससे बर्फ के कण टपकते हैं। यदि वह पत्थर है तो वह पत्थर में ही उपस्थित कोमल भाव भी बन गई है। कवित्री ने परमात्मा के लिए विश्व की प्रत्येक वस्तु और उसमें होने वाली प्रत्येक गतिविधि में स्वयं को सम्मिलित कर लिया है। उनमें परमात्मा का प्रत्येक रूप विभिन्न रूपों में साकार हो उठा है। कवित्री यदि वीणा का तार है तो उनमें उठने वाली झंकार भी वही है। कहने का भाव यह है कि जहाँ भी परमात्मा की सत्ता आभास होती है, उसे प्रत्येक गतिविधि या वस्तु में कवित्री स्वयं को उपस्थित मानती है। अंततः यहाँ कवित्री द्वारा असीम से अपने प्रणय भाव को प्रकट करने की कल्पना की गई है। बीन भी हूँ मैं तुम्हारी रागिनी भी हूँ। इस कविता के कुछ पदों की व्याख्या देखते हैं। पद इस प्रकार है। बीन भी हूँ मैं तुम्हारी रागिनी भी हूँ। नींद थी मेरी आंचल स्निपंदन, कण कण में प्रथम जागृति थी जगत के प्रथम स्पंदन में। प्रलय में मेरा पता पदचिह्न जीवन में, शाप हूँ जो बन गया वरदान बंधन में। कुल भी हूँ कुलहीन प्रवाहिनी भी हूँ। तो देखते हैं इस उपर्युक्त पद का पंक्तियों का सारांश। यहाँ कवित्री अपने प्रियतम अर्थात परमात्मा से संवाद कर रही है। यहाँ महादेवी वर्मा अपने प्रियतम से कहती है कि हे प्रियतम, मैं तुम्हारी इस नश्वर संसार में बीन भी हूँ और उससे बजने वाली रागिनी भी हूँ, अर्थात मैं तुम्हारा संगीत भी हूँ और उससे निकलने वाला स्वर भी हूँ। महादेवी वर्मा का यह स्वर अपने अज्ञात प्रियतम परमात्मा के प्रति अभिव्यक्ति की है। कवित्री की इन पंक्तियों में परम तत्व है। प्रेमास्पंदन के अद्वैत भाव की व्यंजना अटूट रूप से ध्वनित है। वे कहती है कि स्थिर और निस्पंदन कण कण में मेरी नींद थी और जगत का जो प्रथम स्पंदन था उसमें मेरी जागृति थी। कहने का तात्पर्य यह है कि जगत के मौन में उनकी नींद बसी थी और जगत में होने वाली प्रत्येक हलचल में उसका सजग भाव बसा हुआ था। अपने रहस्य को और मुखरता देते हुए कवित्री कहती है कि प्रलय में भी उपस्थित हूँ और जीवन में भी मेरे पद चिन्ह मिलेंगे, अर्थात हे मेरे प्रियतम, संसार के हर दुख और सुख में मैं ही उपस्थित हूँ। यहाँ कवित्री के एकाकार होने का भाव परिलक्षित है। जिस प्रकार परमात्मा का वास हर जगह है, उसी तरह कवित्री ने भी स्वयं को हर स्थिति में उपस्थित माना है। कवित्री आगे कहती है कि मैं वो शाप हूँ जो बंधन में बंधकर वरदान बन गई हूँ, अर्थात मेरा संसार में एकाकी जीवन एक शाप की तरह था, लेकिन मैंने स्वयं को तुम्हारे बंधन में बांधकर उसी शाप को अपने लिए वरदान बना लिया है। मैं किनारा भी हूँ तो किनारों को तोड़कर बहने वाली नदी भी हूँ। यदि मैंने संसार के बहुत से मोह माया के बंधनों में स्वयं पर नियंत्रण किया है, तो मैंने उस नियंत्रण को अपने जीवन में बाधक बनते देख
तोड़ भी दिया है, जिसके कारण तुम्हारे और मेरे प्रेम के बीच में अवरोध बने थे। यानी कहने का तात्पर्य यह है कि महादेवी वर्मा कवित्री कहती है कि जो कुछ भी परमात्मा और आत्मा के बीच में जो कुछ भी मोह माया आती है, उन सभी को त्यागने का काम किया है, क्योंकि परमात्मा मिलन की जो आस थी, उस आस को पूरा करने के लिए, परमात्मा का प्रेम पाने के लिए कवित्री ने जीवन में संसार के जो मोह माया बंधन है, उन बंधनों को त्याग कर उसके आगे छलांग लगाने का प्रयास भी किया है, कल्पना भी की है। देखते हैं अगला पद। नयन में जिसके जलद वह त्रसिक चालक हूँ, शलभ जिसके प्राण में वह ठीठुर दीपक हूँ, फूल को उनमें छिपाए विकल बुलबुल भी हूँ, एक होकर दूत तन से छाह वह चल हूँ, दूर तुमसे हूँ अखंड सुहागिनी भी हूँ। कवित्री कहती है कि उस प्यासे चातक के समान हूँ जिसकी आंखों में बादल है, मैं वह पतंगा हूँ जिसके प्राण में दीपक समाया हुआ है। कहने का तात्पर्य यह है कि मैं वह प्यासा चातक हूँ जिसके लिए बादल अनिवार्य है और उसके लिए वह हमेशा व्याकुल रहता है। उसी तरह मैं वो टिमटिमाता दीपक भी हूँ जिसके लिए पतंगा अपने प्राणों का बलिदान कर बैठता है। कवित्री आगे कहती है कि मैं वो बुलबुल हूँ जिसके हृदय में फूल छिपा हुआ रहता है, अर्थात मैं उस बुलबुल के समान हूँ जिसके हृदय में फूल की कामना छिपी रहती है। महादेवी वर्मा जी कहती है कि मैं वो शरीर भी हूँ जिसकी परछाई एक होने के बावजूद दूर दूर रहती है। कहने का तात्पर्य यह है कि जिस प्रकार परछाई और शरीर एक होते हुए भी दूर होते हैं और चलायमान रहते हैं, उसी प्रकार हे प्रियतम, आप और मैं भी पास होते हुए भी दूर है। कवित्री कहती है कि भले ही मैं तुमसे कितनी ही दूर हूँ, परंतु हे प्रियतम, मैं अखंड सुहागिनी भी हूँ। मैंने स्वयं को आपके लिए समर्पित कर दिया है, इसलिए मैं अब अखंड सौभाग्यवती हो चुकी हूँ, क्योंकि हे प्रियतम, आप अजर अमर और अनश्वर है, इसलिए मेरा सुहागिन भी होना अमर है, उसका भी कभी मृत्यु नहीं होगा। क्योंकि हे परमात्मा, तू सारे जगत में सर्वव्यापी है और तू अजर अमर है, क्योंकि प्रभु तेरी जो मृत्यु है वह मृत्यु नहीं हो सकती। तेरा प्यार पाकर, तेरा जो प्रेम पाकर, तेरी जो संगति पाकर मैं भी अमर सुहागिनी बनकर जीवन व्यतीत करूंगी। इसी तरह की कल्पना महादेवी वर्मा जी ने की है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।